बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बागात का शहर फजाई आलूदगी के निर्गे में आ गया है। सुबह के औकात में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में फजाई आलूदगी की शरह 500 से तजावुज़ कर गई है। स्मोक के इंसानी सेहत पर भी मुज़र असरात, नज़ला, जुकाम, खांसी, सांस गले की बीमारियों में इजाफा होने लगा। लाहौर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। सुबह के औकात में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आने लगा। शहर के कई इलाकों में आलूदगी की शरह 500 से भी तजावुज कर गई। डीजी महकमा माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना है, स्मोक कोई कुदरती आफत नहीं बल्कि इंसानी सरगर्मियों का नतीजा है। इससे हर उम्र के अफराद मुतासिर हो रहे हैं। स्मोक आंखों में जलन, नज़ला, खांसी, फेफड़ों, गुर्दों और मोतिये जैसे अमराज का बायस बन सकती है। शहरियों से अपील है कि वो माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाएं। स्किन डिजीजेज हैं, चूँकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट स्किन के साथ होता है। आइज़ डिजीजेज हैं, ये एक जो कैटरैक्ट होता है जिसे हम मोतिया कहते हैं, उसकी इमीडिएट डेवलपमेंट का ये बाइस बनती है। और इसके अलावा जैसे ही हम इसको इनहेल करते हैं तो ये लंग्स में जाता है और जो PM 2.5 है वो लंग्स के अंदर वो स्टक करता है और लंग्स के अंदर वो इकट्ठा होता रहता है। और जब इंसानी मदाफ़ियत का जो निज़ाम है, ह्यूमन डिफेंस सिस्टम जो है, इम्यूनिटी का सिस्टम, वो वीक होता है किसी बीमारी की वजह से, किसी वजह से, तो ये एक सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होता है जो कि लंग कैंसर और उसके अलावा जो ब्लड कैंसर और इस तरह की जो दीगर डिजीजेज हैं उनका बाइस बनता है। माहिर माहौलियात नसीमुल रहमान के मुताबिक भारत की जानिब से आने वाली स्मोक भी पाकिस्तान के फिजाई मेयार पर मनफी असरात डाल सकती है। सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट्स का इजाफा, फसलों की बाकियात ना जलाने से फिजाई आलूदगी में कमी मुमकिन है। ये एक बात समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो स्टबल बनने की चूँकि मेन इशू है और ये दोनों साइडों पे होती है, पाकिस्तानी साइड पे भी और इंडियन साइड पे भी। इंडियन साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है इसका, 29-30 अक्टूबर से लेकर 10-15 नवंबर तक ये पीक होता है और इसमें विंड डायरेक्शन हमारी तरफ हो जाती है। ये जो 6-7 सालों का हमारा पीछे मुशाहदा है, तो जो उनकी कसावतें होती हैं वो भी उस वक्त हमें हिट कर रही होती है। स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत, इदारों और अवाम को यकजा होकर माहौल दोस्त इक़दाम अपनाना होंगे ताकि साफ और सेहतमंद फिजा को मुमकिन बनाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी है। आलूदा शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर का मजमूई क्वार्टर इंडेक्स 195 में रिकॉर्ड किया गया है। शहर की आबो हवा इंतहाई मुज़र सेहत है। अलामत बाल टाउन में सबसे ज़्यादा क्वार्टर इंडेक्स 308 रिकॉर्ड किया गया। शालीमार में 245, वाहगा 230, अस्करी 10 में शराय आलूदगी 201 रिकॉर्ड की गई। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 219, मॉडल टाउन में AQI 152 रिकॉर्ड। रावन रोड 177, खासी रोड इंटरचेंज पर शराय आलूदगी 176 रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे हसनैन औलख। जी हसनैन, बताएगा दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है? आलूदगी के एतबार से दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज तीसरे नंबर पर है, जबकि शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 195 रिकॉर्ड किया गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहर की जो आबो हवा है वो इंतहाई मुज़र सेहत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अल्लामा इकबाल टाउन में 308 रिकॉर्ड किया गया है। दीगर इलाकों में शालीमार में 245 है, वागा के इलाके में 230 है, रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 219 बताया जा रहा है, अस्करी 10 में 201 है, मॉडल टाउन में 192, जबकि रायवर रोड पर जो शरह आलूदगी है वो 177 रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह गाजी रोड इंटरचेंज पर 176 है, DHA फेज़ 8 में 162, माल रोड पर सबसे कम जो आलूदगी की शरह है वो 152 रिकॉर्ड की गई है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो शहरी हैं उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जबकि मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजम बनाने का भी कहा गया है। अगर बात की जाए एहतियाती तदाबीर की तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो स्मोक कंट्रोल गन्स हैं वो भी हुकूमत की जानिब से जो हैं उनको मैदान में लाया गया है ताकि जो शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी जो शरह है उसमें वाज़े कमी आ सके। इसके साथ साथ जो LWMC है उनकी जानिब से भी शहर की मुख्तलिफ सड़कें या वो इलाके जहाँ पर ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जाता है वहाँ पर मैकेनिकल स्वीपिंग और जो पानी का छिड़काव वगैरह है वो किया जाता है। और इसी हवाले से मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो आलूदगी की कमी के लिए वो मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि शहरियों को इससे महफूज रखा जा सके और शहर लाहौर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह बढ़ रही है। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
स्मोक के इंसानी सेहत पर मुसर असरात पड़ने लगे। स्मोक के बायस शहरी बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, सांस की तकलीफ में मुब्तला हो रहे हैं। हस्पतालों में आंख, गले, फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला मरीजों में इजाफा हो रहा है। शहरी मास्क पहनने की आदत बनाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। डॉक्टर मुस्लिम शमून ने हिदायत जारी कर दी हैं। माहिरीन कहते हैं कि शहरी रात के वक्त पार्कों में ना जाएं, एहतियाती तदाबीर अपनाएं। मंथ ऑफ अक्टूबर से फेब सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब में एक स्मोक का मसला चलता है। क्लाइमेट चेंज की भी इशू है। तो अगर आप सेहत में देखें तो सिम्टम्स अगर आप देखें तो डिजीनेस होता है, हेडेक्स होते हैं, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो उसको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर अगर आप आँखों में देखते हैं तो उसमें हमारे पास वाटरी आइज़ है, आइज़ में इचिंग होती है। एंड देन इसके और नीचे है तो सोर थ्रोट विच इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आता है इमरजेंसी में। इस वक्त पूरे लाहौर में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी वार्ड जो होते हैं, जो फेफड़ों के वार्ड होते हैं, उसमें निमोनिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसको हम COPD कहते हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस, एस्थमा सब आते हैं। तो दिल के अमराज एज वेल एज़ फेफड़ों के मर्ज जितने मरीज़ हैं, दे हैव टू टेक प्रिकॉशंस। एज़ फार एज आप इसकी प्रिकॉशंस अगर देखते हैं तो इसमें आप बाहर जाना अवॉइड करें, आउटडोर्स को अवॉइड करें। बच्चों से रिक्वेस्ट है, माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती कि वो बच्चों को बाहर जाने से अवॉइड करें अगर बगैर वजह। इनडोर्स रहे। इसके अलावा दिन में आप 2 से 3 बार अपनी आँखों को वॉश करें, पानी ज़्यादा पिया करें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। N95 मास्क बहुत कॉमनली अवेलेबल है इस वक्त लाहौर में, N95 मास्क का इस्तेमाल करें। के टमाटरों को पड़ लग गए हैं। ओपन मार्केट में टमाटर 400 रुपये से लेकर 500 रुपये किलो में फरोख्त होने लगे हैं। प्याज, लहसुन, साग और आलू की कीमतें भी आसमान पर हैं। बात करें फलों की तो फल भी आवाम की जेब पर भारी पड़ने लगे। मसनूई महंगाई की लहर ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है। टमाटरों को पल लग गए। ओपन मार्केट में टमाटर 400 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। किसी भी हांडी या सालन में टमाटर अहम जुज समझा जाता है, मगर अब टमाटर आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से टमाटर का निर्ख 160 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है, मगर ओपन मार्केट में 400 से 500 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। टमाटर महंगे होने पर दुकानदार सप्लाई में कमी का बहाना तराशने लगे। दूसरी जानिब प्याज, लहसुन, साग और आलू की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। प्याज की सरकारी कीमत 88, बाजार में 150 रुपए किलो। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 215, ओपन मार्केट में 300 रुपए किलो बेचा जा रहा है। अदरक थाईलैंड की सरकारी कीमत 660, बाजार में 690 रुपए किलो। साग की सरकारी कीमत 60, बाजार में 100 रुपए किलो। आलू की सरकारी कीमत 85, बाजार में 110 रुपए किलो बिक रहा है। इधर फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। गरमे की सरकारी कीमत 170, बाजार में 200 रुपए किलो। मौसमी की सरकारी कीमत 160, बाजार में 200 रुपए बिक रहे हैं। मसनूई महंगाई की लहर ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। शहर में चीनी की किल्लत भी बरकरार है। थाईलैंड और के ममालिक से चीनी की दरामद की जाने लगी है। कराची से लाहौर चीनी की सप्लाई में ताखीर के बायस उतार चढ़ाव जारी है। शुगर मिल्स मालिकान और FPR में तनाव से दुकानदार परेशान है। शुगर मिल्स मालिकान FPR में तनाव से मकामी चीनी की सप्लाई रुक गई है। इंपोर्ट करदा चीनी बारीक होने की वजह से शहरी पसंद नहीं करते। मोटी चीनी की मांग है लेकिन वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। रेवेन्यू सोसाइटी हैदरी चौक पर 3 माह कबल सड़क पर पड़ा शगाफ शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। सड़क के वस्त में पड़ने वाले शगाफ ने राहगीरों की आमदोरफ्त अजीरन बना डाली है। क्या मुतालबा है राहगीरों का, बताएंगे रोमिल इलियास। रोमिल बिल्कुल जौहर टाउन में वाक़या रेवेन्यू सोसाइटी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और रेवेन्यू सोसाइटी के हैदरी चौक पर आज से तकरीबन 3 माह कबल दौरान बारिश सड़क के बिल्कुल ऐन वस्त में एक गहरा गड़ा पड़ गया था, जो कि रेवेन्यू सोसाइटी इंतज़ामिया और LDA के आपसी मामलात की भेंट चढ़कर ताहाल मुरम्मत नहीं किया जा सका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे अकब में मौजूद ये गहरा गड़ा जो कि बिल्कुल सड़क के वस्त में पड़ा हुआ है, ये आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर है और अतराफ़ की जो ताजर बरादरी है उसकी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी मफलूज होकर रह चुकी हैं। यहाँ पर न सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है बल्कि यहाँ के मकीन और जो ताजर हैं उनको इस खदशे का भी हर वक्त सामना रहता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा यहाँ पर रूनुमा ना हो जाए। और ये जो गड़ा है ये 3 माह बाद भी क्यों मुरम्मत नहीं हो सका है, ये जानेंगे यहाँ पर मौजूद मकीनों और ताजरों से। जी बताइएगा जी, क्या वजह है ये गड़ा 3 माह कबल पड़ा था?
आज तक ये मुरम्मत नहीं हो सका। दरअसल बात ऐसे है कि ये LDA में कुछ हिस्सा आता है और आधा हिस्सा जो है वो रेवेन्यू सोसाइटी का है, तो जिसकी वजह से दोनों पार्टियां आपस में अभी तक कोई इसका हल नहीं निकाल सके। सब लोग आते हैं, थोड़ा बहुत ठीक करते हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा और ख़राब कर जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, थोड़ा सा आगे चले जाएं वहाँ पे भी ऐसे ही एक गड्ढा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को गुजरने में भी मसला होता है। आए दिन कोई ना कोई इस गड्ढे में गिर जाता है। इसका हल कैसे मुमकिन है? इसका हल अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ करे, इसका हल निकाले। जो भी मामला है, अगर सोसाइटी ने करना है तो सोसाइटी पैसे जमा करे, सोसाइटी करवाए। अगर गवर्नमेंट हाफ पे कर दे, हाफ सोसाइटी कर दे, तो ये मुश्किल आसानी हो जाए। रेवेन्यू सोसाइटी इंतज़ामिया और LDA के जो आपसी मामलात हैं वो हल करवा कर इस मसले का सदेबाब जो है वो चाह रहे हैं यहाँ के मकीन और ताजर। रेवेन्यू सोसाइटी जौहर टाउन के हैदरी चौक पर पड़ा जो गड़ा है वो गुज़िश्ता 3 माह से मुरम्मत नहीं हो सका है, जिससे इलाका मकीन ताजर सभी परेशान है। लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है, जबकि मज़ीद किसी बड़े आपका बहुत शुक्रिया। सैलाब सदकान से बिजली के बिलों की वसूली मौखर कर दी गई है। लेस्को ने 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा के वाजबात की वसूली मौखर कर दी है। कंपनी ने 48,000 से ज़्यादा सार्फिन से वाजबात की वसूली मौखर की है। वफाकी हुकूमत ने सैलाब सदकान को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का ऐलान किया था। सैलाब ज़दगान से बिजली के बिलों की वसूली मुअख्खर कर दी गई। लेस्को ने 48,000 से जायद सार्फिन के 30 करोड़ से जायद के वाजबात की वसूली मुअख्खर कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से सैलाब ज़दगान के बिलों को मुअख्खर करने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। लेस्को ने सार्फिन को वक्ती रिलीफ दे दिया। कंपनी ने 48,000 से जायद सार्फिन के 30 करोड़ से जायद के वाजबात की वसूली मुअख्खर कर दी है। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल, सन्नती और ट्यूबवेल्स सार्फिन के आर्जी तौर पर बिल्स वसूल नहीं किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा महीनों में एक साथ की वसूली शुरू की जाएगी। सैलाब ज़दगान से 6 माह के आसान एक साथ में बिलों की रिकवरी की तजावीज़ दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुतालिक आला सतही इजलास हुआ। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी है। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्ट्रैटेजिक स्टॉक खरीदेगी। पाकिस्तान में गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। गंदम मुल्क के किसानों के लिए आमदनी का बड़ा ज़रिया है। हुकूमत किसानों के दरपेश मुश्किलात से आगाह है। किसानों की फलाह और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। पॉलिसी के लिए स्टेक होल्डर्स, किसान तंजीमें, सनतकारों से मुशावरत की है। पॉलिसी का मकसद किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी सूबाई हुकूमतें गंदम से 6.2 मिलियन टन ज़खायर हासिल करेंगी। ख़रीदारी 3500 रुपये फ़ी मन दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। ये इकदाम किसानों को मुनसिफाना कीमत और मुनाफे को यकीनी बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त से भी आगाह किया और मुल्क की मजमूई सूरत हाल से भी ब्रीफिंग दी। महासिल बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। PRA स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल टैक्स कंसल्टेंट शामिल होंगे। हुकूमत पंजाब ने महासिल बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास में फैसला किया गया। DG PRA मौज़म अली सिप्रा ने टैक्स अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुसर रज़ा की ज़ेर सदारत इंसदादी पोलियो मुहिम का जायज़ा इजलास। हफ्ता रोज़ा पोलियो मुहिम के पहले 6 रोज़ में 22 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। इजलास में ADCG, CO हेल्थ, असिस्टेंट कमिश्नर्स और अफसरान ने शिरकत की। आलमी इदारा सेहत के मुबस्सरीन भी इजलास में खसूसी तौर पर शरीक हुए। CO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब ने मुहिम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान लाहौर में 22,12,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो मुहिम में 99% से ज़ायद अहदाफ हासिल कर लिए गए। महकमा हाउसिंग के ज़रिए इंतज़ाम तमाम इदारों के ज़िले अफसरान के लिए एडवाइजरी इजलास। मुतल्लका ज़िले इंतज़ामिया से कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल की हिदायत पर एडवाइजरी पर काम जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर, सुप्रिटेंडेंट, इंजीनियर,
ایگزیکٹو انجینئرز اور دیگر افسران متعلقہ DC آفس سے روابط قائم رکھیں گے۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق روزمرہ سروس ڈلیوری یا ترقیاتی پروجیکٹس تمام امور میں کوارڈینیشن میکینزم پر کام کیا جائے گا۔ ویلنسیا ٹاؤن میں پنک کارنیول کے اختتامی روز سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم اظہر علی نے خصوصی شرکت کی اور بریسٹ کینسر آگاہی مہم میں حصہ لیا۔ دنیا بھر میں اکتوبر کو بریسٹ کینسر آگاہی کے ماہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ویلنسیا ٹاؤن کے کلاک ٹاور پارک میں 2 روزہ پنک کارنیول سجایا گیا۔ کارنیول میں بریسٹ کینسر آگاہی پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں کی تفریحی سرگرمیوں کا خصوصی اہتمام اور روایتی کھانوں، کپڑوں، جوتوں سمیت گھریلو دستکاری پر مبنی اشیاء کے سٹالز لگائے گئے۔ پاکستان کی ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے اہلیہ کے ہمراہ پنک کارنیول کے اختتامی روز خصوصی شرکت کی۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اویئرنیس ہونا، تو آئی تھنک کہ علاج جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس سے سب سے زیادہ جو اس ایونٹ کا آئی تھنک میں ویلنسیا کی سوسائٹی کو MC کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی اتنے زیادہ آگے کیسز کم سے کم آئیں گے۔ کارنیول میں گائناکالوجسٹ ڈاکٹر یاسمین سردار، اقرا چودھری، فہد خان نیازی سمیت دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا کامن کینسر ہے وہ بریسٹ کینسر ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پریونٹیبل کینسر ہے، اس کا سروائیول کوڈ بی 100%۔ A woman can live up to the full potential اگر اس کی رائٹ ٹائم پہ ڈیٹیکشن ہو سکے۔ اس سے بچاؤ کی تدابیر پر جو ہے نا وہ زیادہ زور دینا چاہیے۔ ویلنسیا سوسائٹی پچھلے سال بھی ہم نے ایک 2 دن کا سیشن رکھا تھا جس میں ہاسپٹل کی مدد سے فری خواتین کے ٹیسٹ کیے گئے تھے، اور اس دفعہ یہ ہم نے فیسٹیول رکھا ہے۔ اس کی ساری جو آمدن ہے وہ اس کینسر ہاسپٹل کو اس کی چیریٹی ہے۔ پچھلے سال سے ہم نے یہاں پہ بھی شروع کیا، ڈاکٹر شہریار کے ہاسپٹل کینسر کیئر کے نام سے ہی انہوں نے آگے ہی شروع کرایا، اور الحمدللہ اس وقت پورے لوگوں میں یہ اویئرنیس آ چکی ہے۔ جو گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں اس کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ اپنی ہر سال میموگرافی ضرور کرائیں اگر آپ 40+ ہیں۔ ایون اب ینگسٹرز کو بھی ہو رہا ہے تو اپنا چیک اپ کرائیں ریگولر، آپ اسی طرح اس سے بچ سکتے ہیں۔ پنک کارنیول سے حاصل ہونے والی آمدن کینسر کیئر ہسپتال کے مریضوں کو عطیہ کی گئی۔ شرکاء نے بریسٹ کینسر آگاہی مہم کے حوالے سے کارنیول منتظمین سے اظہار تشکر کیا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے صدر ٹینس فیڈریشن اسام الحق کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسام الحق نے ایشیا کپ میں محسن نقوی کے موقف کو سراہا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سے صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن اسام الحق قریشی نے ملاقات کی۔ اسام الحق نے ایشیا کپ میں محسن نقوی کے اصولی موقف کو سراہا۔ انہوں نے اسلام آباد میں ٹینس کورٹ سے متعلق مسائل فوری حل کرنے پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ محسن رضا نقوی کا کہنا تھا ٹینس کے فروغ کے لیے ٹینس فیڈریشن سے پورا تعاون کریں گے۔ اسلام آباد میں نئے ٹینس کورٹس پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹینس کے ٹیلنٹ کے فروغ کے لیے ٹینس فیڈریشن کی معاونت کے لیے تیار ہے۔ محسن نقوی نے کہا کرکٹ ہو، ٹینس یا کوئی اور کھیل قوموں کے ساتھ دلوں کو جوڑتے ہیں۔ ڈیلی گیٹ میں مسجد وزیر خان کا تاریخی ماحول آرٹ کے رنگوں سے جگمگا اٹھا۔ وال سٹی دی نالج آف آرٹ اکیڈمی کے اشتراک سے خطاطی اور مصوری کی دلکش نمائش، نوجوان فنکاروں کے شاہکار سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ ڈیلی گیٹ میں مسجد وزیر خان میں خطاطی اور مصوری کی دلکش نمائش وال سٹی دی نالج آف دا آرٹ اکیڈمی کے تعاون سے پیش کی گئی۔ نمائش میں نوجوان فنکاروں کے ایسے شاہکار پیش کیے گئے جنہوں نے دیکھنے والوں کو مسحور کر دیا۔ مصوری اور خطاطی کے حسین امتزاج نے فن اور جمال کا منفرد منظر پیش کیا۔ ترجمان دی نالج آف دا آرٹ اکیڈمی کا کہنا تھا ہمارا مقصد نوجوانوں کے فن کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو مل کے چلنا چاہیے اور آرٹسٹوں کی پروموشن کے لیے جو ہے نا وہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج کی جو ایگزیبیشن ہے بہت اچھی ہے، جس میں کیلیگرافی ہے، مختلف قسم کا آرٹ ورک رکھا گیا ہے جو کہ لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہے۔ نوجوان آرٹسٹ کا کہنا تھا خوبصورت تاریخی مقام پر نمائش میں میرا کام پیش کیا جانا باعث اعزاز ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ ہمیں ہم سیلف تھاٹ آرٹسٹ کو اتنا موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی پینٹنگز لگا کے ہم ان کو سیل کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کافی بیسٹ ہے۔ یہ میں نے چارکول لکھے ہوئے ہیں، اس پہ علمدو شریف لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ سورۃ کوثر لکھی ہوئی ہے
और ये तकरीबन 1 मंथ में मैंने इसको तैयार किया है पेंटिंग को। बच्चों को जो है अपना सारा टैलेंट जो है सामने लाने का मौका मिलता है, यहाँ पे अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले करने का मौका मिलता है। थैंक यू टू वॉल सिटी एंड नॉलेज एकेडमी। शुरा का कहना था ऐसे आर्ट्स इवेंट शहर के तारीखी विरसे में नई जान डाल देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, डिफरेंट कैलीग्राफी, मिनिएचर वर्क और ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक, मतलब डिफरेंट मीडियम्स में काम किया है और काफी अच्छा नफीस काम है। तारीख, सखाफत और फन का हसी इम्तिजाज। वजीर खान मस्जिद के सहन में सजाई गई ये नुमाइश लाहौर के फनी विरसे की एक खूबसूरत झलक पेश कर रही है। तारीखी मस्जिद वजीर खान का सहन, जहां कभी ताजरों के काफले और मुसाफिरों के कदमों की छाप सुनाई देती थी, आज यहां पे रंग, खुशबू और तख्लीक बिखरी है तो मंजर और हसीन हो गया है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। अक्टूबर के महीने में बाजारों में रोशनी और रंगों की चमक बढ़ जाती है। हिंदू और सिख बरादरी पीर के रोज़ दिवाली का त्यौहार मनाएगी। बाजारों में हिंदू और सिख बरादरी दिवाली की मुनासबत से खरीदारी में मसरूफ दिखाई दी। अक्टूबर के महीने में बाजारों में रोशनियों और रंगों की चमक बढ़ जाती है। हिंदू और सिख बरादरी सोमवार के रोज दिवाली का त्यौहार मनाएंगे। रवायत के मुताबिक भगवान राम 14 साल की जलावतनी और रावण को शिकस्त देने के बाद अयोध्या वापस लौटे तो पूरा शहर चिरागों से जगमगा उठा। तब से ये दिन हर साल खुशी और शुक्राने के तौर पर मनाया जाता है। बाजारों में हिंदू और सिख बरादरी दिवाली की मुनासबत से खरीदारी में मसरूफ। जेवरात, कपड़े, लाइटें, सजावट का सामान और दीगर सामान खरीद रहे हैं। शालम मार्केट, उर्दू बाजार, अनारकली बाजार की दुकानों की शांति हो गई। हमारे पास तो डेकोरेशन की सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये दिवाली के हवाले से अगर कोई पैके वगैरह या दिए वगैरह लेने हो वो मोचे दरवाजे से मिलते हैं। सबका अपना अपना मज़हब है और बड़े एहतराम से मनाया जाता है। इधर हमें और किसी दूसरे से है कोई नहीं, मतलब अपनी मर्जी से जो मर्जी कोई करे। दिवाली के रोज फल, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल होता है। दुकानदार कहते हैं पाकिस्तान में हर मजहब के अफराद को अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी है, यही हमारी पहचान है। दूसरे मजहब के लोग अगर हिंदू वगैरह वो भी आते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी।